जबकि अन्य बोर इस एरिया में वो सक्सेस बहुत है। मस्त चल रहा अच्छा, है। उधर चल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल। हाँ, चाचर पर के नहीं काट। चाचर के कारण हाँ, नहीं काट पाए। यार है। अगर आपको कहा जाए कि आप कहीं जगह दीजिए तो देंगे? हाँ, जगह बिल्कुल दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं अभी जिस स्थान पे खड़ा हूँ, यह स्थान शंकरगढ़ के अंतर्गत आता है और यह गोईसरा गांव है और मैं एक बोर के पास खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि जो सरकारी ठेकेदार होते हैं और सरकारी अभियंता होते हैं, इंजीनियर होते हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं गांव के लोगों के साथ और सरकारी अ, धरोहर के साथ में मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह बोर जो किया गया था, आज से लगभग 3 साल पहले यह बोर किया गया था और यह बोर भ्रष्ट दिखाया गया, असफल दिखाया गया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इस बोर का जो पेमेंट था वो 40% होना था। जब कोई बोर भ्रष्ट हो जाता है तो उसका पेमेंट केवल और केवल 40% होना होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये यहाँ पर लॉक कर दिया गया है और दोनों तरफ से लॉक कर दिया गया है क्योंकि यह बोर जो है भ्रष्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लॉक है, लॉकिंग है। यह बोर भ्रष्ट है और इसका पेमेंट जो इंजीनियर है, जो इसके अधिकारी हैं, पूरी तरह से ठेकेदारों को 100% का पेमेंट कर चुके हैं। आखिर यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर कंप्लीट होने पे 100% का भुगतान किया जाता है, जबकि ठेकेदार को यहाँ के इंजीनियर और जो अधिकारी हैं वो 100% इस बोर का पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं और ग्रामीणों से हम जानते हैं कि यह बोर असफल हुआ या असफल बनाया गया इसे। तो यहाँ पे दादाजी हैं, दादाजी से हम बात करते हैं। दादाजी, ये बोर आपके संज्ञान में कब हुआ था? लगभग 3 साल के हेर फेर में हुआ था। लगभग 3 साल के हेर फेर में हुआ। अच्छा, आपके एरिया में इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चारों तरफ से खेती हो रही है और लोग अपना अपना बोर करवाए हैं। तो दादाजी ये बताइए, बोर असफल क्यों हुआ? बहुत असफल इसलिए हुआ कि यहाँ जब पहुंचे तो नीचे चाचर एक होती है जो कि लगभग 20 फुट या 30 फुट के मोटाई में होती है। उसको जब यहाँ फोड़ दिया जाता है तब पूर्ण रूप से जल मिलता है। वो लोग इसको तोड़ने में असफल हो गए और वापस चले गए। ये सरकारी काम था, जबकि सरकारी तरीके से इनको पैसा दिया जाता है। और आपको बता दें कि ये बोर सफल हो सकता था, जैसा कि दादाजी ने बताया कि जो चाचर, क्या चाचर होती है? हाँ, तो चाचर होती है। एक चाचर होती है जो हाँ। कि मिट्टी और ये जो है वो ढोके से बनी होती है, थोड़ा जो है कठोर होती है। कठोर होती है। तो उस कठोर को तोड़ने के लिए जैसे आसपास के सब बोर हुए हैं, सब तोड़ करके नीचे गए और सबको पानी मिला और ये तोड़े नहीं। हाँ। कुल कारण यही हो। अच्छा, पास पड़ोस में आपका बोर इधर कहीं है किसी का? हाँ, ये है जयनारायण जी का एक बोर है ये सामने। अच्छा, ये जयनारायण जी का हाँ, बोर है। और और वो बोर? कहता जब नाम हो। अच्छा, उनका भुल्लू का बोर है। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं। और इधर जो है उनका ना मिश्रा का है। हाँ, रामकृष्ण मिश्रा का है। अच्छा। ये लगभग 200 मीटर 100 मीटर के हेर फेर में सारे बोर हैं, सब सफर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों का कहना है कि ये लगभग 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे ये बोर, अन्य बोर हैं। अब वो बोर सक्सेस हैं। यहाँ लोग बता रहे हैं कि ये भी बोर सक्सेस होता। और लोग हैं। दादाजी, आप यह बोर कब से जानते हैं? यह 3-4 साल ज्यादा हो गया। लगभग 3 साल ना? हाँ, लगभग 3 साल का हो गया है। अच्छा, ये बोर सक्सेस नहीं हुआ क्यों, जबकि अन्य बोर इस एरिया में वो सक्सेस बहुत है? मस्त चल रहा अच्छा, है। उधर चल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल। हाँ, चाचर पर के नहीं काट। चाचर के कारण। हाँ, नहीं काट पाए। कटवा नहीं कहीं पास इतना ही चलेगी। अच्छा, यानी कि आप देख सकते हैं इसको का बाजू मत ही नहीं, उज्जर बाजू जब रहता भाई भूंजे वाला वह रहता नहीं करा है। तो आपको बता दें कि यह बोर जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, इसे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह भ्रष्टाचार का भेंट क्यों चढ़ाया गया।
अधिकारीगण जितने भी होते हैं या इंजीनियर जो होते हैं, ये चाहते तो सफल ये बन सकता था ना, तो बन सकता था, लेकिन उनको पैसा खाना था। तो ये बोर अगर असफल भी हुआ, मैं मानता हूं कि ये बोर असफल हुआ है, लेकिन इस बोर का 100% भुगतान क्यों किया गया? मैं ये प्रश्न करता हूं उन इंजीनियरों से जो जिन्होंने यहाँ पर आके निरीक्षण किया। आखिर निरीक्षण किए होंगे तो पहले निरीक्षण हुआ होगा, तब तो बोर होगा। हाँ हाँ, तो जब निरीक्षण हुआ तो उस समय क्या कर रहे थे इंजीनियर? यानी कि इंजीनियर, ये जो अभियंता है, सरकारी अभियंता, सरकारी ठेकेदार, वो इसमें मिली भगत करके इसको भ्रष्ट किए हैं, तब भ्रष्ट हुआ है ये, क्योंकि उनको पैसा खाना था। सफल हो जाता हाँ है। बिल्कुल सफल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इधर एरिया में जितने भी बोर हैं वो सफलता पूर्वक चल रहे हैं। लोग अपना निजी बोर करा रहे हैं, वो बोर हो जा रहा है। और ये एक सरकारी बोर जिसमें कि मोटी रकम आती है, तगड़ा पैसा आता है, वो बोर भ्रष्ट हो जाता है। तो सवाल किससे किया जाए? और क्या हम ग्रामवासियों से सवाल करेंगे? सवाल तो हम उन अभियंताओं से करेंगे, उन ठेकेदारों से करेंगे जिन्होंने इसको असफल बनाया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बोर के फेल होने के कारण, यानी कि जो यह बोर फेल हो गया है, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने नाखुश हैं और कितने परेशान हैं। इनकी खेती देखिए, चारों तरफ से मैं दिखाना चाहता हूं कि यह खेती पड़ती पड़ी है। आप देख सकते हैं चरागाह बन गई है, गाय भैंस चल रही है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और जो लोग अपना स्वयं का बोर कराए हैं बेचारे, वो थोड़ी बहुत खेती कर ले रहे हैं। अन्यथा इस ये बोर जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, इसके कारण से इस एरिया की खेती पूरी ध्वस्त हो गई है। और उन अभियंताओं, अच्छा दादाजी, इस अगर ये बोर चलता तो यहाँ के लोगों को कितना फायदा बहुत होता? बड़ा फायदा होती है। जितना एरिया पड़ती पड़ा है सब जोता बोवा रहा अरे थी। इसी उम्मीद पे हम लोगों ने इसी उम्मीद पे हम ये चाह रहे थे कि ये बोर हो जाए, कब से हम लोगों की खेती जो है कायदे से हो, लेकिन बजरा बोवा असफलता का कारण हुआ ये। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि जैसा कि ग्रामीण, ये अब आप समझिए कि इनकी भी खेती है। आज ये भैंस गाय चराने पे मजबूर हैं, लाचार हैं, खेती नहीं हो पा रही है किसी तरह से। नहीं तो इनकी भैंस गाय अपने खेतों में जो चारा होता है वो बोकर खिला सकते थे। आज ये परेशान हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, इसलिए इनको चराना पड़ रहा है। खेती न होने के कारण, इस बोर के कारण लोगों का कितना नुकसान है, आप ये चीज समझ सकते हैं। यूपी में योगी जी की सरकार है, और मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि योगी जी सख्त हैं, और इन अधिकारियों के प्रति भी सख्त हों, ताकि ये किसान जो गाय चराने पे मजबूर हैं, खेती नहीं हो पा रही इनकी, परेशान हैं, उनकी खेती जो है बढ़िया से हो सके और इनको थोड़ा सा फायदा हो सके। इस भ्रष्ट बोर के कारण आप समझ सकते हैं कि कितने परेशानी में हैं। और मैं और थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी, जो ठेकेदार इसको बोर किए हैं, वो पुनः आके इसकी जांच करें और इसको रिबोर करें। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर यह बोर असफल हुआ था तो इसमें पाइप क्यों डली है? अभी तक इसकी पाइप को नहीं निकाला गया है, इसको लॉक कर दिया गया है और उसका पूरा पेमेंट खा गए जो अधिकारी और जो ठेकेदार थे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहूंगा कि जो अधिकारी इसका पैसा खाए हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच बैठाई जाए, और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, कर सके और दोबारा इस बोर को चालू कर दिया जाए। अभी हम लोग बोर के पास से आए हैं, और वहां जहां आप देख रहे हैं एक दो गाय चल रही हैं, वहां पे बोर है। और ये नजदीक का घर मैं आपको दिखाने आया हूँ कि उस बोर से और गांव कितना नजदीक है। और यहाँ की खेती आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह खेती ध्वस्त है, केवल बोर के कारण। अगर वह बोर सक्सेस होता तो ये खेती आज हुई होती। आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, और जमीन उपजाऊ जमीन दिख रही है। और यहाँ ग्रामीण कुछ मौजूद हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि यह बोर जो है भ्रष्ट हुआ है, ये कितने दिन से भ्रष्ट हुआ दादा? अरे 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से ये भ्रष्ट है बोर। तो यह बोर जो है, इसमें पाइप अभी डली है कि निकाले हैं? ये तो हम देखा नहीं क्योंकि अच्छा, पाइप डली है? अच्छा, पाइप लोहे हाँ वाली हाँ डली है, उसमें पाइप नहीं निकाला गया है।
तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का भी कहना है कि उसमें पाइप डली हुई है और उसका भुगतान 100% किया गया है। ठेकेदारों को 100% भुगतान किया गया है। तो अगर ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है ग्रामीणों के सामने, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने परेशान हैं। यहाँ अगर ये बोर सक्सेस होता तो लोगों को लाभ होता। बिल्कुल होता कि अ, इस बोर के वजह से ये खेती भ्रष्ट है। हाँ, पानी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीणों का कहना है कि अच्छा ये बोर अगर सक्सेस होता दादाजी, तो कहाँ तक के खेती आपका फायदा होता? अरे कम से कम वो आधा किलोमीटर उधर उस पार जाता। अच्छा, कम से कम आधा हाँ किलोमीटर सिंचाई होती थी हाँ हाँ अगर ये बोर सक्सेस हाँ होता हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इन लोग का भी कहना है कि उस बोर के सक्सेस होने से कम आधा किलोमीटर के रेंज में उस बोर से सिंचाई की जाती, लेकिन ये बोर जो है इंजीनियर और जो ठेकेदार लोग हैं उनके भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। अच्छा, ये बोर लगभग 3 साल से भ्रष्ट है। हाँ 3 साल का भ्रष्ट है। तो अभी यहाँ पर कोई अधिकारी देखने आया कि फिर से ये? आज तक कोई नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया। हाँ। जब से ये बोर फेल हो गया है, वहाँ लॉक कर दिए हैं, लॉक करके चले गए। हाँ ला करके चले गए, तब से आज तक कोई नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का भी कहना है कि ये बोर जब भ्रष्ट हुआ है, तब से कोई नहीं आया। यहाँ जब 3 साल पहले आए थे अभियंता लोग। अच्छा, तो या मैं इधर पूछने की कोशिश करता हूँ। ये 3 साल पहले जब अधिकारी लोग आए थे यहाँ, बोर हुआ था, तो उसके बाद से कोई आया? अभी कोई नहीं आया। ये इसका जो है पहले रिसर्च करना चाहिए, लेकिन वो लोग रिसर्च नहीं किए। अच्छा, यहाँ पर निरीक्षण करके तो बोर का स्टार्टिंग हुआ होगा, चालू किए होंगे। हाँ, निरीक्षण करके चले गए और फिर उसके बाद आए ही नहीं, जब से कहे मतलब बोर हुआ है। और उनको आना चाहिए, लेकिन वो इधर जो है आए ही नहीं। ग्रामीणों का भी कहना बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अगर देखा जाए, ये किसान लोग हैं सब इधर जो है, अब पानी अगर होता तो इनके पास जो है गेहूं होता है, कुछ भी बोते हैं। अब पानी नहीं है तो कहाँ से होगा भाई? पानी की हाँ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हम लोग खुशी से कि ये जल्दी हो जाए सक्सेसफुल, लेकिन पता लगा कि पानी नहीं है। अच्छा दादाजी, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चाचर होती है, लगभग अगर ये जो चाचर सक्सेस हो जाती, नीचे और जाता, पानी तो सफल हो सकता हाँ था। सफल हो जाएगा। हाँ आपको बता दें कि सरकारी अभियंता या जो सरकारी ठेकेदार थे, यहाँ पर बोर को सक्सेस चाहते तो कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने असफल दिखाया। क्योंकि उनको पैसा पास कराना था। काम 40% भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप पैसा पूरा दिया पूरा गया। पेमेंट तो ये गलत है कि हाँ गलत है, गलत है ना दादा? हाँ बिल्कुल गलत। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? इन अधिकारी जितने लोग हैं, अगर जैसे 100% है, 100% का पैसा दिए गए हैं, हाँ। तो 40% जैसे खर्चा हुआ, ठेकेदार और मजदूर जितने काम किए हैं, हाँ। जिनका जो है मशीन था, तो वो जो है 40% का पैसा पा गए, लेकिन 60% का पैसा जो है कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए भाई यही सवाल है भाई कि 60% का पैसा कहाँ गया? भाई 60% का पैसा वो कहाँ गया जो है? इन ग्रामीणों के हक का पैसा वो था। अगर बोर सक्सेस होता तो वो 60% वसूल था। लेकिन ये बोर सक्सेस नहीं हुआ, तो ये 60% पूरे अधिकारी मिलके खाए। 60% जो है उनको जो है सोचना चाहिए कि यहाँ पे किसान मर रहे हैं, पानी की दिक्कत है, वो 60% लगा के कहीं अदर पे करते हैं जो है। देखिए, ग्रामीणों का भी कहना है कि अगर वो 60% कहीं और बोर सक्सेस वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और कर सकते थे। बिल्कुल 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 तैयार है। अगर आपको कहा जाए कि आप कहीं जगह दीजिए तो देंगे? हाँ जगह बिल्कुल दे देंगे, जगह बिल्कुल दे देंगे। देखिए, ग्रामीण तैयार है यहाँ जगह देने के लिए, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने उस बोर को भ्रष्ट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यह बोर इसलिए दिखाने आया कि इस बोर का 100% भुगतान किया गया और अधिकारी खा गए, जिसके कारण इन ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी खेती ध्वस्त है, यहाँ कोई खेती नहीं हुई है। दूर दूर तक देखिए परती पड़ी हुई है खेत। कोई इस दो तूर होता है, 3 तूर, तो 2-3 तूर में कुछ नहीं बोआ था। कुछ नहीं ऐसे पड़ा। अच्छा, परती पड़ा है पानी के कारण। तो ये लोगों की समस्याएं थी, ये समस्याएं मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं शंकरगढ़ इलाके में हूँ, ये गोइसरा गांव है। गोइसरा गांव। तो गोइसरा गांव ये कौन सा डेरा कहलाता है? जगत का डेरा। जगत का डेरा।
तो जगत का डेरा के पास में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं। तो ये समस्याएं थी, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नलकूप को मैं दिखाना चाहता था। सरकार के संज्ञान में आवे ये नलकूप, ताकि दोबारा इस नलकूप की रीबोर हो सके या तो दोबारा दूसरी जगह बोर हो सके। यहाँ के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, रिसर्च इंडिया न्यूज से मैं एसपी सिंह।